नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स जिसे हिंदी में हम समान ध्वनि सूचक कहते हैं। होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिनमें जब इनको हम बोलते हैं तो इनका जो उच्चारण होता है वो तो एक जैसा होता है, लेकिन जो इनके स्पेलिंग्स और जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है सन सन, तो सन सन जब मैंने इनको बोला तो इनके उच्चारण बिल्कुल हमें सेम सुनाई दिए सन सन, लेकिन इनके मीनिंग जो हैं वो अलग अलग हैं और स्पेलिंग भी अलग अलग हैं। सन सन, एक का मतलब पुत्र है और दूसरे का मतलब सूरज है। तो होमोफोन्स मतलब ऐसे ही शब्द होते हैं जिनकी आवाज़ यानी ध्वनि समान निकले लेकिन मतलब अलग अलग होते हैं। तो इस सीरीज़ के अंतर्गत हम आपको ऐसे ही अधिक से अधिक शब्द बताएंगे, उनके एग्जाम्पल समझाएंगे, क्योंकि जो किताब में एग्जाम्पल दिए होते हैं वो थोड़े कठिन होते हैं, बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है। मैं आपको इनको सरल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा जिससे आपको परीक्षा में लिखने में कोई दिक्कत ना हो और आपके परीक्षा में अच्छे अंक आएँ, अच्छे अंक से आप परीक्षा पास करें। तो इसी आशा के साथ मैं ये सीरीज आपके सामने लाया हूँ। तो आइए उन शब्दों को सीखते हैं और जानते हैं। हमारे पहले शब्द हैं एडॉप्ट, एडॉप्ट, अडेप्ट, यानी एडॉप्ट, एडॉप्ट, अडेप्ट। इनकी जो ध्वनि आवाज़ जो निकल रही है वो लगभग सेम एक जैसी निकल रही है, लेकिन इनके तीनों के मतलब भी अलग अलग हैं। पहला है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूलन बनाना। एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना, गोद लेना। और अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में निपुण होना, दक्ष या कुशल होना। इनको सरल एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 शब्द बताए थे, अडेप्ट, एडॉप्ट और अडेप्ट। तो जो पहला अडेप्ट है उसको जब हमने एग्जाम्पल में यूज़ किया तो वहाँ पर इसका अर्थ बना वी मस्ट अडेप्ट आवर सेल्फ टू ऑल कंडीशन, यानी हमें प्रत्येक स्थिति के लिए अपने आप को अनुकूलित बनाना चाहिए। तो यहाँ पर अडेप्ट का मीनिंग क्लियर हो गया कि हमें अनुकूलन बनाना चाहिए। ठीक है। राम अडॉप्टेड ए सन, राम ने एक पुत्र गोद लिया अर्थात ग्रहण किया। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि अडॉप्ट का मतलब ग्रहण करना या गोद लेना। अगला एग्जाम्पल है आई एम अडेप्ट इन सो मैनी स्किल्स, यानी आई माने मैं, एम माने हूँ, अडेप्ट माने दक्ष या कुशल, इन माने में, सो मैनी यानी बहुत से, अनेक, स्किल्स मतलब कौशलों में, यानी मैं बहुत से कौशलों में दक्ष हूँ, निपुण हूँ। तो यहाँ पर इन तीनों एग्जाम्पल से इन तीनों वर्ड्स का अर्थ जो है वो क्लियर हो गया। साउंड सेम है, अडेप्ट, एडॉप्ट, अडेप्ट, लेकिन इनकी जो मतलब हैं वो तीनों के ही अलग अलग हैं। इन एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन एग्जाम्पल को आप देखकर इनको याद रखेंगे, इनको आप अपने परीक्षा में लिख सकते हैं और इनको अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। अगले शब्द देखते हैं, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट माने होता है प्रभाव डालना और इफेक्ट माने होता है प्रभाव या परिणाम। ये वर्ब है, क्रिया है और ये एक नाउन शब्द है। इसका मतलब है प्रभाव या परिणाम, यानी दोनों को जो साउंड है वो लगभग सुनने में एक जैसा लग रहा है, अफेक्ट, इफेक्ट। इनको एग्जाम्पल में देखते हैं। बैड हैबिट्स अफेक्ट आवर माइंड, बुरी आदतें हमारे दिमाग को प्रभावित करती हैं, प्रभाव डालती हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सिकनेस हैज़ बैड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, यानी बीमारी का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ये प्रभाव है, ये नाउन है और ये वर्ब है, लेकिन इनके जो साउंड्स हैं वो लगभग सिमिलियर एक जैसे हैं, अफेक्ट, इफेक्ट। अगले देखते हैं शब्द, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। सुनने में बिल्कुल सिमिलियर है। एक्सेप्ट का मतलब होता है प्राप्त करना या स्वीकार करना और एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। जैसे एग्जाम्पल में, आई एक्सेप्टेड ए पेन फ्रॉम माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से एक कलम स्वीकार किया या प्राप्त किया। एक्सेप्ट मोहन, एवरीवन कैन डू दिस। एक्सेप्ट मोहन यानी मोहन को छोड़कर एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति कैन डू कर सकता है दिस वर्क, यह काम। मोहन को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति यह काम कर सकता है। ये एग्जाम्पल बहुत ही सरल है, इन्हें बड़े आराम से आप याद रख सकते हैं और आप अपने 12th और जो 11th के एग्ज़ाम हैं उनमें लिख सकते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, प्राप्त करना और छोड़कर, दोनों के ही मीनिंग और स्पेलिंग्स अलग अलग हैं बट उनके साउंड्स सेम हैं। अगले शब्द देखते हैं, एक्सीड और एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना और एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना। वी एक्सीड टू योर प्रपोजल, हम आपका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। द आंसर शुड नॉट एक्सीड 60 वर्ड्स, उत्तर जो है वो 60 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
और दोनों के मतलब आप समझ गए होंगे। इसका मतलब होता है स्वीकार करना और इसका मतलब होता है अधिक होना, यानी एक्सीड, एक्सीड दोनों का साउंड लगभग सेम ही है और लेकिन मतलब जो है वो अलग अलग है। अगला शब्द देखते हैं, एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना होता है और इंसिडेंट का मतलब घटना होता है। राम लॉस्ट हिज हैंड इन एन एक्सीडेंट। राम ने एक दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया। तो एक्सीडेंट क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब दुर्घटना होता है और इंसिडेंट का मतलब घटना होता है। दैट इंसिडेंट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। उस घटना ने मेरा जीवन बदल दिया है। दैट इंसिडेंट यानी उस घटना ने। तो इंसिडेंट का मतलब घटना होता है और एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना होता है, बट सुनने में कुछ कुछ सिमिलियर से प्रतीत होते हैं, इसलिए होमोफोन्स हैं। आई होप आज के जो मैंने आपको होमोफोन्स समझाए वो अच्छे लगे होंगे, उनके एग्जाम्पल भी आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह मैं आपको आगे भी और वीडियो रोचक जानकारी प्रदान करता रहूँगा, रोचक वीडियो लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।